अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 25 साल बाद ये मामला आज फिर सुर्खियों में रहा। अब बीजेपी के बड़े नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलेगा। आज लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ आरोपों को खारिज करने वाली याचिका रद्द कर दी। सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने इन सभी को 50-50 हजार रुपए के निजी बंध पत्र पर जमानत दे दी। बीजेपी के बड़े नेताओं पर 25 साल पुराने मामले में साजिश में शामिल होने का केस चलेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 12 लोगों पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का आरोप तय कर दिया। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। डायरेक्ट एविडेंस हमारे खिलाफ ना चार्जशीट में था और ना ही कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य है जिससे ये होता है कि हम कहीं से 120B के 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में आज जिन 12 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, उनमें जो बड़े नाम हैं वो हैं बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के अलावा विनय कटियार, वीएचपी के विष्णु हरि डालमिया और हिंदूवादी नेता साध्वी ऋतंभरा। आज आरोप तय होने से पहले इन नेताओं ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन यानी कि सभी आरोपों से बरी होने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इन सभी आरोपियों ने कोर्ट में कहा कि मस्जिद गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं किसी भी साजिश में शामिल नहीं था, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसके बाद सब पर आपराधिक साजिश का आरोप तय कर दिया गया है। वो जो रिजेक्ट हुई है एप्लीकेशन, उसके लिए हम सोच रहे हैं, हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि हो सकता है हम उसके खिलाफ डिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल करें। बीजेपी और वीएचपी के जिन 6 नेताओं के अलावा इस मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, उनके नाम हैं महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, इनके अलावा बैकुंठ लाल शर्मा, चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास और सतीश प्रधान। आज आरोप तय होने से पहले इन सभी लोगों को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर कोर्ट से जमानत मिली है। आरोप तो झूठे हैं, इसमें कोई नई बात कौन सी है। सच्चे होते तो फिर हम लोग सजा ही हो जाती है। जी ढांचा गिरा ये तो मानते हैं, लेकिन ढांचा हमने गिराया नहीं गिराया ये हम कहते हैं। हमने गिराया, हम नहीं मानते। कोर्ट के सामने सभी आरोपियों ने साजिश की बात से इनकार किया, लेकिन आरोपी रामविलास वेदांती ने इस मामले में खुलकर आडवाणी का बचाव किया। आडवाणी जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। आडवाणी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो, जोशी जी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो। ढांचा तोड़वाने वाली बात तो मैंने कहा है और मैं अपना आरोप अपने ऊपर पूरी तरह से लेता हूँ। इन लोगों को कोई दोष नहीं। मैंने साजिश किया, मैंने तोड़वाया। नहीं, कुछ नहीं बोल सकती। आप मेरी मर्यादाओं को तो समझिए। जो कोर्ट में हुआ है वो प्रोसीडिंग पूरी राइटिंग में जब सार्वजनिक होगी उसके बाद ही बोलूंगी ना मैं। हालांकि उमा भारती पहले ये कह चुकी हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में जो हुआ वो सब खुल्लम खुल्ला हुआ था। अब सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोगों पर बाबरी मामले में आपराधिक साजिश रचने का केस चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने की 19 तारीख को दिया था। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली और लखनऊ में चल रहे अलग अलग मुकदमों को एक साथ चलाने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही आज लखनऊ में सीबीआई की अदालत में सभी 12 आरोपी पेश हुए। ये सुनवाई तीसरी मंजिल पर होनी थी, लेकिन आडवाणी, जोशी और विष्णु हरि डालमिया जैसे बुजुर्ग नेताओं के लिए नीचे ही सुनवाई हुई। माननीय आडवाणी जी, जोशी जी और लोगों का स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं था, नृत्य गोपाल दास जी, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, तो एक नीचे कोर्ट रूम बनाई गई थी और उसमें ये लोग थे। सभी लोग अपीयर हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इस मामले में कल से रोज सुनवाई होगी
और 2 साल के अंदर कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि आपराधिक साजिश का आरोप लगने का सबसे ज्यादा असर लालकृष्ण आडवाणी पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना मुश्किल होगा। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। अयोध्या की खबर कल भी सुर्खियों में रहेगी। आज लखनऊ में लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब कल योगी अयोध्या जाएंगे। वहां वो रामलला के दर्शन करने वाले राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इससे 15 साल पहले 2002 में तब के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह रामलला के दर्शन कर चुके हैं। योगी 9 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। योगी के अयोध्या आने को लेकर संतों में उत्साह है, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकारों का कहना है कि मुस्लिमों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें विवादित भूमि पर नहीं जाना चाहिए। पहले बाबरी ढांचा विध्वंस गिराने की साजिश रचने वाले आरोपी बड़े नेताओं से मुलाकात और अगले दिन अयोध्या की यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम जन्मभूमि यात्रा की चर्चा तो पहले से थी, लेकिन रामलला के दर्शन का कार्यक्रम भी बन गया है। योगी की यात्रा को लेकर अयोध्या में क्या हलचल है, बताएंगे आगे। पहले उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम जान लीजिए। योगी सुबह 8:30 बजे लखनऊ से फैजाबाद के लिए रवाना होंगे। 9 बजे फैजाबाद हवाई पट्टी पर उतरेंगे। सुबह 9:20 पर योगी अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। यहीं से अगले करीब 100 मिनट में रामलला, राम की पैड़ी और सरयू नदी पर जाएंगे। 15 साल बाद कोई मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इससे पहले साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह गए थे। अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सीएम योगी से कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। राम जन्मभूमि से इनकी परंपरा से जुड़े हुए हैं लोग, जैसे वैद्यनाथ जी इनके गुरुजी थे और ये सभी जुड़े थे, इसलिए इनसे बहुत कुछ आशा है। यह हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आश्वासन देंगे कि हाँ, राम मंदिर का जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान करेंगे। हालांकि योगी के राम जन्मभूमि दर्शन पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी का कहना है कि उन्हें विवादित स्थल पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही दरगाहों पर भी जाने की मांग हो रही है। सबके मुख्यमंत्री हैं और डिस्प्यूटेड लैंड पे उनको नहीं जाना चाहिए था, वैसे उनकी मर्जी। सबसे उन्होंने प्रोग्राम लिया, उनको एक प्रोग्राम मुस्लिम समुदाय से भी लेना चाहिए था। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, तो संत के हिसाब से इसमें जात पात तो होती नहीं। उनको चाहिए कि जो है मुसलमानों की 2-3 दरगाहें यहाँ है, कम से कम इसका भी वो आकर के जो है उसको भी देखें। संत के हिसाब से दोनों पक्षों को देखें। रामलला के दर्शन के बाद सुबह 11:25 पर अवध विश्वविद्यालय में संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। यहीं पर दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। रामचंद्र परमहंस के उत्तराधिकारी और दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि राम मंदिर से होगी। गोरखनाथ पीठ और दिगंबर अखाड़ा जुड़ा हुआ है आंदोलन से, इसलिए जोगी जी और परमहंस जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम जन्मभूमि का निर्माण योगी जी के द्वारा होगा। यहीं से योगी दोपहर 3:30 बजे दीनबंधु अस्पताल का निरीक्षण करने निकलेंगे और फिर महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे फैजाबाद के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे योगी फैजाबाद से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या का कायाकल्प करने के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी हैं और अब योगी खुद अयोध्या यात्रा पर हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा से फिर एक बार राम मंदिर का मुद्दा गर्म होगा और ये योगी सरकार के एजेंडे पर भी फिट बैठता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।